कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिस, बिकॉज आपका एएस में अगर कमांड है, कॉन्सेप्ट है, तो आपसे फटाफट आंसर्स कैलकुलेट हो सकते हैं। राइट राइट। बिकॉज हम लोगों के एग्जाम पे भी एमसीक्यू बहुत हार्ड आए थे एएस के। हार्ड नहीं था, थोड़ा थोड़ा टाइम बिल्कुल। कंज्यूमिंग था। तो उसके लिए आपका मतलब कि दिमाग में कैलकुलेट होना बहुत जरूरी है। तो एएस में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट एएस में बहुत अच्छे से रिटेन करना आपको। जो मेरे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे होने वाले हैं कि आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे सेल्फ स्टडी की। अगर मुझसे कोई कहेगा कि एडवांस अकाउंट सेल्फ स्टडी हो सकती है, मैं कहूंगा नहीं। मेरा पर्सपेक्टिव है, ओके। क्योंकि मैंने क्लासेस ली थी, बड़ी मुश्किल से किया था। तो बट आपका मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई पर्सन है सेल्फ स्टडी से एडवांस अकाउंटिंग करना चाहता है, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जो वीडियोस है, लेक्चर है, उसके थ्रू, तो आप उसको एक क्लियर मैप बताइए मैम, कैसे कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट एडवांस अकाउंट्स, मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए पराग गुप्ता सर से कॉन्सेप्ट ले ली थी, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ उनसे कर रखा था। तो मुझे उनके समझ में आ जाते थे कॉन्सेप्ट। एंड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं नितिन गोयल सर का यूट्यूब पे मैराथन मतलब उनका अपलोड हुआ रखा हुआ है, तो उससे मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। एंड उनके क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल थे बुक के। मैंने उनके बुक परचेज किए थे फॉर फॉर द असाइनमेंट क्वेश्चन एंड फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो असाइनमेंट क्वेश्चन के मेरे पास आंसर नहीं थे, तो मैं पूरे के पूरे असाइनमेंट क्वेश्चन स्किप कर देती थी, क्योंकि जिसके आंसर नहीं है, नॉट हम्म। वर्थ इट, उसको क्यों ही मैं प्रैक्टिस करूँ। तो फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन उनके मैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को ही मतलब अच्छे से ये प्रैक्टिस करती थी। एंड पूरे के पूरे उनके मतलब पूरे के पूरे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं मतलब नहीं करती थी प्रैक्टिस, कोई कोई मैं ऑडिट भी करती थी, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट सेम होते थे। हाँ, एक दो एडजस्टमेंट अलग होते थे, तो उसको नितिन सर मैं की बुक में लॉजिक लगा होते के हैं, अपने से नितिन सर की बुक कर में होती लेती है, वो जो क्वेश्चन देते हैं तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बाय हैंड भी सॉल्व हो जाते हैं, फिर रेदर देन आप उस पर अपना टाइम थी। वेस्ट यस। करें, तो टाइम बचा सकते हैं हम लोग। हाँ। हाँ, तो वही सब कोई कोई क्वेश्चन ऑडिट भी कर लेती थी। एंड मैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सॉल्व किए। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप उनके उनके बुक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, यू विल गेट एन एग्जाम्पशन फॉर श्योर, लाइक फॉर श्योर। उनके बुक लाइक इतने कंसाइज है, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू हर कुछ है उनके बुक में। तो मैंने ऐसे करा था, राइट। प्रैक्टिस करती थी। और प्रैक्टिस ना मैंने मॉड्यूल 3 जो है ना, मॉड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेल्गमेशन कंसोलिडेशन, वो सब के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करा था उनके बुक से। बट फॉर द एएस आपके लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करता है कम्पेयर टू प्रैक्टिस, बिकॉज आपका एएस में अगर कमांड है, कॉन्सेप्ट है, तो आपसे फटाफट आंसर्स कैलकुलेट हो सकते हैं। राइट राइट। बिकॉज हम लोगों के एग्जाम पे भी एमसीक्यू बहुत हार्ड आए थे एएस के। हार्ड नहीं था, थोड़ा थोड़ा टाइम बिल्कुल। कंज्यूमिंग था। तो उसके लिए आपका मतलब कि दिमाग में कैलकुलेट होना बहुत जरूरी है। तो एएस में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट एएस में बहुत अच्छे से रिटेन करना आपको। ओके ओके। तो मतलब ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से भी एडवांस अकाउंटिंग को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद, हाँ हाँ। हाँ। एंड मुझे तो लगता है आपको एडवांस अकाउंटिंग को ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बनाना चाहिए, बिकॉज वो आपको एग्रीगेट मतलब हेल्प करते हैं। तो या एडवांस अकाउंटिंग ठीक है। हाँ साथ ही साथ ये भी आप बता दीजिए, जिनको भी हो सकता है लोग को शक हो, आपके एडवांस अकाउंटिंग में अप्रोक्स कितने नंबर थे। मेरे मेरे 67 थे। हाँ, तो मतलब लोगों को लग सकता है ना कि बताने को तो आदमी कुछ भी बता दे रहा है, बट उसका रिजल्ट लोगों को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया एडवांस अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल पेपर था, और कह सकते हैं कि पूरे ग्रुप टू का अच्छा खासा इजी, मतलब जो बाकी 6 हैं उनकी तुलना में बाकी 5 में से ही अच्छा खासा इजी पेपर था एडवांस अकाउंटिंग का।